इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सुनना जी, ऐसे सुनना, डरे तो नहीं आएगा। आप लोग डर के तो कैसे कर सकते हो। और स्टोरी है कि जंगल में एक गाँव रहता है। क्या रहता है? गाँव जंगल में गाँव रहता है, ठीक ना। और उस जंगल में क्या होता है बताते हैं। जंगल में क्या रहता है? गाँव रहता है। गाँव में ढेर सारे लोग रहते हैं, ठीक है। एक आदमी को गाँव से जंगल की ओर जा रहा था, क्या चीज? जंगल की ओर जा रहा था। और जा रहा था तो एक विचार चारों पर भटकता है। भटकने के बाद एक संत दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? साधु जी। और उस गांव में जो आदमी के जंगल में जो भटक रहा था ना, उस गांव में जो भटक रहा था लड़का, जो आदमी को जो लड़की बोलते हैं, जो भटक रहा था, तो उसके एक दादा था। क्या था? दादा। और उस दादा ने उसके माइंड में फिट कर दिया। कैसे फिट कर दिया? फिट किया कि इस जंगल में ढेर सारे खजाना है। क्या? सोना चांदी बड़े बड़े डायमंड दादा फिट कर दिया। और साथ में चारों पट्टी जंगल में भटकने गया। जब भटकने गया तो उसको एक शांत दिखाई दी। क्या दिखाई दिया? तो थोड़ा देर के लिए वेट किया, आगे चलेगा कैसे चलेगा। तो एक आध घंटा वेट किया। वेट करने के बाद उनकी आँख खुला तो जो आदमी जो भटक रहा था, एक आदमी भटक रहा था, तो पूछा, क्या आपको पता है कि इस जंगल में खजाना किस जगह है? किस जगह है? तो उसने बोलते कि हाँ मेरे को पता है किस जगह है। देखो वहाँ मिल भी सकता और नहीं मिल सकता, यदि अनुभव के साथ कहता तो वहाँ पर हो गया। नहीं अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस। तो उस आदमी को विश्वास पड़ेगा। कैसे? अब उस आदमी को विश्वास गाँव में आया। कैसे? गाँव में आया और हल्ला कर दिया कि हमने एक संत मिला। वो संत बोल रहा है कि एक जगह है सोने पूरा खजाना, चलिए ढूंढने। उस गाँव में से 15-20 लोग निकल रहे हैं। 15-20 लोग। और उस संत के पास फिर से गए, पूछे क्या आपको पता है कि इस जंगल में खजाना है? तो संत बोलते हाँ। तो बोलते हैं कि पहाड़ी के किनारे एक गुफा है। क्या? और उस गुफा में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो 10-15 लोग थे तो थोड़ा सा विश्वास आ गया, होगा तो मजा लेगा। विश्वास होने के भी विश्वास हो गया। जब 15 लोगों ने अपना टीम खा रखा पलटन मार में कौन संत उस गुफा में खजाना है भी और नहीं भी है तो ठीक है, नहीं है तो 10-15 लोगों को विश्वास हो गया। अब जब विश्वास हो गया तो 10 लोग गए। क्या चीज? उस गुफा में गए। क्या चीज? जब उस गुफा में गए तो नहीं क्या हुआ? उस गुफा में तेजी से गए। क्या चीज? क्योंकि उस गुफा में लाइन से सिर्फ एक ही आदमी घुस सकता। क्या चीज? तो एक ही आदमी लगातार घुसा तो घुसने के बाद पूरा अंधेरा हो गया था। अंधेरा में थोड़ा सा और भी बढ़ा तो फिर उजाला कुछ प्रकाश भी आता है, समझे। तो उस गुफा में मिला तो एगो गेटवा खोला ना, गेटवा खोला तो बड़े वो साथ में क्या मिला, बड़े हाय करने वाला क्या थे। हाँ शेरी तो भाग गया एक आदमी भाग गया। एक आदमी जैसे भागा तो उसके साथ जो 10 लोग 9 लोग जो है वो भी भागना स्टार्ट कर दिया। क्या थे? क्योंकि पहला बार में क्या दिखाई दिया? बढ़िया बढ़िया साफ दिखाई दिया। ऐसे थाना एक है सुंदर सुंदर पता है थाना। क्या थे? जैसे गेटवा खोला ना तो थाना तो जैसा कि बड़े गुफा है तो थाना ऐसे में मारा तो सब लोग भागना था। तो 10-15 लोग उस गुफा से बाहर निकल गए। बाहर निकले तो शांत के पास पूरा नाम कर मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या चीज? मैं नहीं जा सकता हूँ। शांत के पास 10-15 लोग थे। क्या चीज? बात तो चले गए तो वो नहीं पता है कि अंदर क्या हुआ। अंदर क्या होता है? 15 लोग पूरा स्पीड से आ गए
उसमें संत के पास सब लोग खड़ा हो, लेकिन बताया नहीं कि अंदर क्या हुआ। उसमें क्या था कि एक लड़का था, क्या था, ESD का एक लड़का था, क्या थे, लड़का था, उसका नाम मान लो इतना नंबर था। बोला कि मैं जा सकता हूँ, कि मेरे को एक बार मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। तो संजय बोला ठीक है चलो, हो गया गुफा में। पहला दिन लौट के नहीं आया, दूसरा दिन लौट के नहीं आया, तीसरा दिन भी लौट के नहीं आया, चौथा दिन भी लौट के नहीं, पांचवा दिन भी लौट के नहीं, छठा दिन भी लौट के नहीं। अब लोगों को विश्वास धीरे धीरे टूट गया। क्या भी लड़का खत्म हो, क्योंकि 10 लोग थे ना, उसने बताया नहीं उस लड़का को कि अंदर में क्या क्या है, क्या क्या, तो वो पहला लड़का। तो 7वां दिन जब शाम हो रहा था ना, जब अंधेरी डूब रही थी, तो संत ने ऐलान किया कि अब लड़का कभी भी लौट सकता है। अब लड़का कभी भी 7वां दिन के बाद, छठा दिन तो उधर रहते थे ना, 7वां दिन के बाद संत ने ऐलान किया, मतलब कि अनाउंसमेंट किया कि लड़का कभी भी लौट सकता है। जब शाम हो रही थी तो वो लड़का आराम आराम से आया, आराम आराम से, और ढेर सारा सोना लेके आया। इधर से टांग इधर से बांध लेता है, कभी इधर में टांग लेता है, ढेर सारा सोना लेके आया। और आया तो जो सोना था ना, सब लोग में बांट दिया, सब लोग में अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए तो 15 लोगों को कुछ हम करके लड़का मेहनत करके लाया। मैंने पहला बार ही गए थे बड़े बड़े सामने, उस लड़का ने पूछा आखिर क्या हुआ, ESD का जो छात्र था क्या हुआ। तो वो लड़का बताया कि फर्स्ट जब हम इन किए थे उस गुफा में, तो गुफा का कहानी कौन, जो ESD का जो छात्र था, वो जो सोना जो लगाया था ना, तो वो लड़का बता रहा अंदर की कहानी। मैंने तो आपको अंदर की कहानी नहीं पता, मैंने तो पहले बोला कि सोना लेके आ गया। अब लोगों ने पूछा कि 7 दिन तक जिंदा कैसे रहा, 7 दिन तक। अब बताना शुरू किया, कौन, ये टीका छात्र बताना शुरू किया कि जब पहला दिन हम लोग गए थे, दरवाजा था, क्या था, दरवाजा जो ऑन लॉक था, क्या था, ऑन लॉक, मतलब दरवाजा खुला हुआ था तो लॉक करना था, क्या करना था, लॉक करना। जब थोड़ा सा खोला ना, खुला मतलब ये करना नहीं, खुला थोड़ा सा खोला तो बड़े को अजगर सांप मिला, क्या मिला, जैसे ही खाए करना चाहे तो दरवाजा लॉक कर दिया। और ये सीधा फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला, बड़ा शेर मिला, क्या मिला, जैसे वो आना स्टार्ट किया तो दरवाजा फिर से लॉक कर दिया, क्योंकि ऑन लॉक था, पहले उसको लॉक करना, पहले से वो खुला था, अब उसको बंद करना था, क्या करना था, जानवर को देखा बंद कर दिया। फिर तीसरा दरवाजा खोला, फिर उसको जीव मिला खतरनाक खतरनाक, फिर उसको लॉक कर दिया, मतलब कि दरवाजा खोला, दरवाजा। जब छठा दरवाजा में गया तो उसको 5वां दरवाजा में ढेर सारे फल मिल गया, क्या मिला, खाने के लिए, जिसके कारण वो जिंदा बच सका। तो 5वां दरवाजा मिल गया। छठा दरवाजा में खोला ना, उसमें ढेर सारे फल क्या थे, खजाना, उसमें ढेर सारे खजाने को बांधा कमर में, लेकिन उसमें एक किताब था, क्या था, और उस किताब पर लिखा था ठीक है तुम इस खजाने को ले जाओ, तो दिक्कत का सामने नहीं है, से एक और दरवाजा बचा है उसको खोल के देखिए, खोल के देख लिया। 7वां दरवाजा जब खोला तो उसमें क्या हुआ, उसको ढेर सारे ग्लास लगे हुए, क्या थे, ग्लास, चारों पट्टी से ग्लास, पूरा घर पूरा पर नीचे ऊपर सब। तो अचानक जब उस लड़के को समझ में नहीं आया, कुछ तरीके से सोचा कि आखिर एक जो ग्लास से लगा इसमें मेरा फिगर क्यों बना रहा है, मेरा फिगर
क्यों बनाया। अब उसमें भी एक किताब था रखा हुआ, उस किताब को पढ़ा, उस लड़कों का समझ में आया कि आपके सामान क्या चीज, सामान, सोना चांदी चोरी हो सकता है, लेकिन आपके पास जो प्राप्त जो चीजें हैं ना वो कभी भी, जो आपका रिजल्ट है ना कभी भी चोरी, उस शीशा में देखा कि मेरा फेस बना रहा तो इम्पोर्टेंट कम था, जिसका चेहरा प्रतिबिंब बन रहा था, क्या बन रहा था, इमेज बन रहा था। इमेज किसका बन रहा था, उस लड़का का, चारों पट्टी इमेज बन रहा था। अब उसका समझा कि हम, मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ, क्या है, मेरा सामान इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अब उस समय उसमें लिखा हुआ लिखा हुआ था तुम्हारा डर खत्म हो, क्या हो गया, क्योंकि 6 दरवाजा खोल दिया, 6 दरवाजा खोल दिया, 7वां दरवाजा भी खोल के देखिए, 7वां दरवाजा में उसको सीख मिला कि मेरा डर खत्म हो गया। ऐसा ही जीव थे, खान मान के उसको बाहर गए, जानवर थे, अनलॉक था, उसको लॉक कर दिया, क्या कर दिया, अनलॉक को लॉक कर दिया। तो उस लड़के का उसका उस समय उसका डर खत्म हो गया, क्या हो गया, डर खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट में उसको पूरा चारों पर फिगर मिल गया, क्या मिल गया, फेस मिल गया। इम्पोर्टेंट कौन था, और लड़का इम्पोर्टेंट था, उसका सामान सोना चांदी इम्पोर्टेंट नहीं, अभी तो सोना चांदी इम्पोर्टेंट क्या भाई, लॉकर पूरा लगा हुआ था। शनिवार या फ्राइडे को हम गए थे लड़का से मिलने, तो उसका सोनार का दुकान था। जब उस सोनार में खेले ना भाई, 5 गो 6 गो ताला लगा था, कोहरों में ताला लगा था, इम्पोर्टेंट है ना सोना, लेकिन सोना से भी इम्पोर्टेंट कौन है, हम लोग, कौन लोग, मनुष्य, मनुष्य इम्पोर्टेंट है कि नहीं। देखो उस लड़के का डर खत्म हो गया, क्या हो गया, डर खत्म इसलिए हो गया कि जब वो बाहर गया तो सोना लेकर ना, ढेर सारे पहले जब सोना को प्राप्त करना चाहता था ना, ढेर सारे जीव से उसको लड़ना पड़ा, मार धार करना पड़ा, और लास्ट में उसको जो चाहिए वो मिल गया। उसने फिगर बना, किसका फिगर बन रहा था, उस लड़के का फिगर, फिगर इसलिए बना था कि वो इम्पोर्टेंट क्या था, इम्पोर्टेंट था, फिगर किसका इम्पोर्टेंट था, तो उस लड़का का डर खत्म हो गया। जब आपके लाइफ में आपके डर खत्म होता है तो आप किसी से बातचीत करने में लगते नहीं। जब आपको टीचर से बातचीत करने का तरीका पड़ेगा, आपके डर खत्म होगा। आपको पुलिस जो रहते हैं उससे उसको से बातचीत करने के लिए डर खत्म करना है, डर खत्म, आपके डर तभी खत्म होगा जब उसके लायक मजबूत होगा। तो आपको नरेंद्र मोदी से बातचीत करना है तो पहले आपको डर खत्म करना होगा। जब वो लड़का एंट्री मारा था ना गुफा में, तो ढेर सारे सो गया था, खाना खाया था, तो क्या फल खाया था, तो वो बोला था, क्या जी बोला था ये हमने 10-15 लोगों से हमने कमिटमेंट किया, हमने वादा किया जब तक सोना मिल ना जाता तब छोड़ेंगे नहीं, तो कमिटमेंट किया था, तो तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसको सोना नहीं। जब वो बाहर आना चाहता था तो उसको जब उस गुफा से बाहर निकलना चाहता था तो लड़का बोला कि मैंने 10-15 लोगों से कमिटमेंट किया, मैंने वादा किया जब तक सोना मिल नहीं जाता तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊँ। तो सोना कमिटमेंट हुआ तो वादा किया था। आप अपने घर वाले से कमिटमेंट कीजिए, मैं 6 महीने में सुधर सकता हूँ, मैं 2 महीने में सुधर सकता हूँ, मैं 3 महीने में वैसे यहाँ पर कर सकता हूँ, समझ में आया। जब आपकी डर खत्म होता है, और डर खत्म होगा पढ़ाई से, कैसे आप जिससे बातचीत करते हैं, जिससे बातचीत करने में डरते हैं तो समझिए यहाँ पर डर खत्म हो गया और आपका डर है नहीं, समझ में आया। तो डर की कहानी उस लड़का का डर खत्म होता है, क्या होता है, और उसको सोना, उसके पास कॉन्फिडेंस आता, क्या आता है, कॉन्फिडेंस कहाँ पर आता, सोना देने में आता है कि सोना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको उस लड़का को पता रहता है सोना कभी भी कोई लेकर भाग सकता है, कभी भी चोरी हो सकता है। उस लड़का को अंदर की कॉन्फिडेंस है तो सब लोग बांट देता है, क्या करता है, आप लोग सोना रख लीजिए, मेरे को नॉलेज दो, मेरे को ज्ञान दो, मेरे को
करोगे, आपके साथ बातचीत होगा। जब आपको डर खत्म होगा तो आपको डर रहेगा तो आप बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकल सकते। डर खत्म हो जाएगा तो निकल सकते हैं, बड़े बड़े दूर पर जा सकते हैं। और पानी की धारा समझते हैं ना, आता है तो पूरे प्रेम में सारे लेके चल जाता है, घर भी लेके भागेंगे, आपको तुमको भी लेके भागेगा, हमको भी लेके भागेगा। पेड़ पर हम बैठे क्या लाइट है क्या दो पैर के चक्का पर बैठ के इतना कैपेसिटी रहता है ना पानी में, पानी की धारा में कैपेसिटी का मतलब समझते हैं। पेड़ को भी छाल आकर के भागेगा, बड़े बड़े पेड़ को भी लेके भागेगा। शिवम क्लोज कर दो।